हमारी कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम खूब हिफाजत करते हैं दुनियावी तौर पर? हमारी जिंदगी की कह लें, हमारे घर की कह लें, किसी भी तरह से हम जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, हम उनकी खूब हिफाजत करते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं? बुलंद आवाज से मेरे अजीजों बताइएगा। टेस्ट नहीं है, कुछ चीज़ ज़हन में आती है बेटा नदब? कोई ऐसी चीज़ जिसकी हम खूब हिफाजत करते हैं, घर की, घर के एसेट की? ट्रीजा? ओके, ठीक है, चलो मैं आगे आगे नहीं बढ़ता, मैं नाम ऐसे हाथ उठवा लेता हूं। स्टीफन आप हाथ उठा रहे थे। औलाद की हिफाजत करते हैं, ओके वेरी गुड। और मैं पढ़ता हूं आपके लिए, शौहर बीवी की खूब हिफाजत करती है। आई एम राइट? बीवी शौहर की खूब हिफाजत करती है। आई एम राइट? माँ बाप बच्चों की, जैसे भी स्टीफन भाई ने भी कहा, माँ बाप बच्चों की खूब हिफाजत करते हैं। घरेलू रिश्तों की हम खूब हिफाजत करते हैं, कोशिश करते हैं साड़ी वजह ना साड़ा फलाना रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, ठीक है ना? हम खूब हिफाजत करते हैं, कोशिश करते हैं। हम अपने घर की खूब हिफाजत करते हैं, जैसे ट्रीसा ने कहा, ठीक है? और इसी तरह से घर में कीमती अशिया, बेटी नदम ने कहा। गाड़ी अगर हमारे पास है तो, जैसे बेटे जिशान के पास गाड़ी है, और भी लोगों के पास गाड़ियां हैं, स्टीफन ये वो, हम हिफाजत करते हैं। और ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे मैं लिखना यहां भूल गया हूं, जिसकी हम हिफाजत करते हैं? हिफाजत हम क्यों करते हैं? ताकि वो खराब ना हो जाए, बिल्कुल ठीक। और चोरी ना कर ले, जबरदस्त। और इसलिए कि वो चीज हमारी जिंदगी की बड़ी अहम तरीन चीज होती है, और उसे हम किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते, इसलिए हम उसकी खूब हिफाजत करते हैं। ऐसे ही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, हमारे घर से जुड़ी हुई हैं। जैसे घर में आपने देखा होगा, हम अपनी हिफाजत के लिए कैमरे लगा देते हैं, ताकि बाहर से जो कोई भी आ जा रहा है हमें नज़र आए। कोई नया बंदा अगर आ गया, गेट अगर खुला है, ठीक है, और अगर वो अंदर आ गया है तो हमें पता चल जाए, अगर कोई चीज़ उठा कर ले भी गया है। यानी कि ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से है, ये सिक्योरिटी मतलब कि हिफाजत के पर्पज़ से है, ठीक है। और कई लोगों ने तो यह है कि अपने घरों में चौकीदार रखे होते हैं। बड़े बड़े बैंगलोज जो होते हैं, ठीक है, उन्होंने अपने घर में क्या रखे होते हैं? चौकीदार रखे होते हैं 24 आवर के। इसलिए कि किसी भी तरह से हमारे घर की कोई भी अशिया जो है वो चोरी ना हो जाए, इसलिए हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। हम खूब हिफाजत करते हैं। कोई यहां कोई ऐसा बैठा हुआ है जो इन सारी चीजों की, जिसको फिक्र ही ना हो? कोई एक शख्स है कोई ऐसा यहां बैठा हुआ है जो अपनी इन चीजों की फिक्र करते ना हो, और भाई बस हिफाजत हो रही है? कोई नहीं है? मेरे साथ देखें एक हवाला, इमसाल की किताब, उसका 4 बाब और उसकी
23वीं आयत। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। यहां पर इमसाल की किताब का राइटर सुलेमान बादशाह हिकमत से भरा हुआ एक बादशाह, एक ऐसा जबरदस्त खुदा के करीब रहने वाला, खुदा की आवाज को सुनने वाला एक ऐसा जबरदस्त खुदा का बंदा। इमसाल की किताब उसका 4 बाब उसकी 23वीं आयत में कहता है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। अभी हमने सारी बातचीत की है, मेरे ख्याल में अब आप समझ गए होंगे। खूब हिफाजत के हवाला से देखें, हमने सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, घरेलू चीज़ों के बारे में, अपनी बहुत सारे एसेट्स के बारे में, अपनी कीमती चीज़ों के हवाला से हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया। मेरे ख्याल में चंद ही कुछ चीज़ें रह गई होंगी जिसके बारे में हमने यहाँ पर नहीं डिस्कस किया होगा। मोस्टली चीज़ों को हमने डिस्कस ही किया है जो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर खुदा का खादम पाकरू की रहनुमाई से, हिकमत से इस बात को लिख रहा है, और लिख के क्या कह रहा है कि अपने दिल की, आप में से किसी एक ने भी दिल के हवाला से कोई बात नहीं की, या किसी ने की अगर मैंने नहीं सुना। ट्रीजा ने की, ट्रीजा ने आसवासी की थी, शायद ट्रीजा ने पता से मराठी कलाम तैयार कर रहा था। ये हकीकत है, जब मैं तैयारी कर रहा था तो ट्रीसा उस वक्त ट्रीसा सोन रही थी तो मैं हिफाजत करने दिया सा। तो मैं कलाम की तैयारी कर रहा था, उसे वाकई नहीं पता, लेकिन चले खुदा का रूह है, खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज हम जिस तरह से अपनी अशिया की, अपनी चीजों की खूब हिफाजत करते हैं, और आपको पता है कि जिस्म का ये जो एक पार्ट है, क्या? दिल। पूरा जिस्म एक पास है लेकिन दिल एक पास है। इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ? पूरा जिस्म आपका एक तरफ, लेकिन ये आपका जो दिल है, जो हार्ट है, जो धक धक धक, ये जितनी बार धक धक होता है ना, उतनी बार ही हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों को एंटर करता है। आपको पता है दिल कैसे? बैन रूबी इसके बारे में बेहतर तौर पर बता सकेंगे, मैं मेडिकल में बहुत ही नेल हूँ। एक बार वो यूं सुकड़ता है, फिर यूं ऐसे होता है, ऐसे ही, ठीक है ना। यानी कि वो अपने आप को पहले खाली करता है, फिर भर देता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन, जो भी चीजें होती हैं उससे, ठीक है। तो दिल के हवाला से खुदा के कलाम में हम देख रहे हैं कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर। हमने कहा कि हम ये सारी चीज़ें जिनकी हम खूब हिफाजत करते हैं, इसलिए कि चोरी ना हो जाए, हमसे चली ना जाए, ठीक है ना, इसलिए हम उनकी खूब हिफाजत करते हैं। लेकिन खुदा का खादम यहाँ पे लिख रहा है अपने दिल की खूब हिफाजत कर। क्यों भाई, क्यों? इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि हम अपने दिल की खूब हिफाजत करें? है? आ जाए इस वर्ष को देख लेते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत। मैं इस चीज के ऊपर हूं मेरे अजीजों को, बदन के किसी भी हिस्से के बारे में कलाम इतनी बातचीत नहीं कर रहा,
लेकिन दिल के हवाला से जब मैंने रात को देखना शुरू किया तो बेशुमार आयात दिल के ताल्लुक से, और एक हवाला जो हमें मुंह जुबानी भी याद है, जैसे भी स्टीफन भाई भी इस हवाला को वहीं से जुबानी कोट कर रहे थे। तो खुदा ने भी हमारे जिस्म के पूरे अज़ा को छोड़कर अब खुदा के खादम के वसीला से, पाकरू के रहनुमाई से वो इस बात को लिखने वाला हुआ कि अपने दिल से अपने दिल की खूब हिफाजत कर। यिर्मयाह 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत। दिल सब चीजों से ज्यादा हिलाबाज और लाइलाज है। अर्नस्ट भाई का वो एक गीत है ना, ला इलाजों को शिफा देता है कौन? यीशु। ला इलाज के बारे में पता है आपको क्या है? वैसे क्या है इसका मतलब, क्या है ला इलाज? इलाज ना सरफराज भाई, ला इलाज का पता है आपको इसका मतलब क्या है? मतलब कि एदा इलाज नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर, हम अक्सर बेशतर आप लोग सुनते होंगे, हम तो खादम में ज़्यादा ही सुनते हैं, इसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, यानी कि इसको ला इलाज कर दिया, अब इसका इलाज नहीं हो रहा। अब ये खुदा के रहमो करम पर है। इसके लिए जितनी आप दुआएं कर सकते हैं, इसकी आप जितनी खिदमत कर सकते हैं वो आप करें, क्योंकि ये ला इलाज है। और खुदा के कलाम में यिर्मयाह नबी यहाँ पर खुदा की रहनुमाई से, खुदा के मुंह की उस बात को आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सबों के लिए लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कि दिल सब चीजों से ज्यादा हिल्लाबाज और लाइलाज है। अगर आपके दिल में कोई ऐसी चीज आ गई जो खुदा को पसंद नहीं, तो जब तक आप खुदावंद की हजूरी में नहीं आएंगे, खुदावंद से आके मुआफ़ी नहीं मांगेंगे, अपनी उस गलती पर निगाह नहीं करेंगे जो आपने अपने दिल में ठानी, और अपने दिल की उस हिलाबाजी से ही आपने बहुत बड़े बड़े मंसूबे, इसका कनेक्शन आपके माइंड के साथ है, ठीक है ना? दिल का ताल्लुक आपके माइंड के साथ है। अक्सर बेशतर मैं सुनता हूँ कि कोई ऐसी गलत चीज़ कोई हमारे सामने आ गई तो हम बेरा रवि में पड़ गए। आंखों के सामने कोई चीज आ जाना, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना, सोच यहां आती है, लेकिन ये सपोर्ट करता है दिल को। इसलिए दिल के बारे में लिखा है ये हीलेबाज है। देख लिया आपने, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ आ गई। जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन पर और अपना लैपटॉप्स पर, कंप्यूटर्स पर, ठीक है। ये टीवी चैनल रिमोट 120 चैनल, कितने चैनल डाल रहे हैं? चॉइस है आपके पास, टक 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 टक। कुछ चीज आपकी आंखों के सामने आ गई, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको आपने अपने जहन पर जोर नहीं डाला। जोर नहीं डाला यानी कि दिल जो सबसे बड़ा हिलेबाज है, वो पार्ट जिस्म का जो सबसे ज्यादा कमजोरी की हालत में धड़कता है, जब आपने अपनी थॉट को, अपनी सोच को, अपनी आंखों को उस चीज के लिए अलाउ नहीं किया, तो फिर दिल आपका इसमें आपको सपोर्ट करता है। मैं ये बात कर रहा था कि कुछ चीज अगर सामने आ भी गई, जैसे हम इंटरनेट पे सर्चिंग करते हैं ना कोई चीज, तो गलत चीजें भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हम उसकी तरफ लग नहीं जाते। मैं आपको मिसाल देता हूं, जो पाक दिल है वो क्या है, वो क्या देखेंगे? ये मुबारक वादियों में है पाक दिल। पाक दिल खुदा को देखेंगे।
पाक दिल के हवाला से हम एक ऐसी शख्सियत को जानते हैं। मैं मौजूदा दौर की मेरे अजीज़ों बात कर रहा हूँ। हम जिस तरह के दौर में गुजर रहे हैं ना, इब्लीस हर तरफ अपनी ताक लगा के बैठा हुआ है। सिर्फ वो चाहता है कि हम उसे मौका दें। मौका जब देते हैं तो फिर ही वो अपना काम शुरू करता है। फिर वो काम शुरू क्या करता है, फिर तो बिल्कुल फाड़ ही देता है। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर कुछ देख भी लिया, कुछ चीज़ आपके सामने आ भी गई, या आप जाते हैं बाज़ारों में, घरों में, गलियों में, इस तरह से जाते हैं, और अगर आपकी आंखों में से, आंखों के सामने से अगर कुछ चीज़ ऐसी गुजर भी गई है, आपने कई लोग देखे होंगे ऐसे, किसी को भी देख लिया तो फिर नजर ही नहीं उठवाट दिया। ठीक है, बुरी निगाह से देखना। जब आप बुरी निगाह से देखते हैं, अपनी थॉट का हिस्सा बनाते हैं, तो फौरन दिल उसके लिए जो है वो आपको उभारना शुरू कर देता है, क्योंकि ये वैसे ही लाइलाज है, सबसे बड़ा हीलेबाज है। तो फिर आप इसको परमिशन देते हैं और फिर आपके जिस्म का ऐसा वो हाल कर देता है, गुनाह में फंसा देता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमने इन चीज़ों को देखना है। यूसुफ नबी को कितने लोग जानते हैं? एक ऐसा शख्स जिसका दिल पाक, उसको जिस भी एंगल से आप देख ले मेरे अजीजों, यूसुफ आपको पाक ही नजर आएगा। ठीक है। पोतीफार की बीवी ने जब उसे ऑफर की तो यूसुफ ने इस बात का फायदा नहीं उठाया। ये आज के जमाना में है मेरे अजीजों, में इसलिए इस बात को कर रहा हूं। उसने इस चीज का फायदा नहीं उठाया। वो वहीं से ही, ठीक है, उसकी पोतीफार की बीवी उसके सामने जिस भी हालत में आई होगी, उसने देखा, यूसुफ ने देखा उसे। जब उसने देखा कि ये तो बुराई पर तुली हुई है, तो उसने वहीं पर ही उसे छोड़ा है, भागा है। आराम आराम नहीं चल लिया कि पीछे फिर फाड़ लिया जाए, इतना किसे जान ले। भागा है, लिखा भागा है वो। क्या हम जब रिमोट हमारे हाथ में होता है टीवी चैनल्स का, क्या हम भागते हैं? या अगर हम मोबाइल पर किसी चीज को सर्च कर रहे हैं और अगर कोई ऐड आ गई हमारे सामने, आती है, एग्री करते हैं मेरे साथ, ऐसी चीजें आती हैं, जानबूझ के आती हैं, तो उस वक्त क्या हम भागते हैं? उस वक्त फौरी आप उसको खत्म करते हैं। जहां आपने मौका दिया, ऐड वेख लो, मैनू को वेखण नहीं दिया, कोई नहीं वेखण दिया, वेख ही लो, वो की फर्क पैंदा है। लेकिन आप अपने दिल को उस हालत में डाल रहे हैं जो सबसे ज्यादा हिल्लाबाज है और लाइलाज है। आप उस बीमारी को दावत दे रहे हैं जिसका फिर कोई इलाज नहीं। इलाज इक्को ही है। वैसे हर बीमारी का इलाज कौन है? यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह नासरी दे कोल भी फिर आन दी जरूरत हुंदी है, वो तभी आपका इलाज करता है। अगर हम उस तौर से उसके पास नहीं आएंगे तो फिर इलाज नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें बहुत केयरफुली अपने दिल के हवाला से, जितनी हम फिक्र अपनी चीज़ों की करते हैं ना, हमें अपने दिल की भी इतनी ही फिक्र करनी होगी। क्योंकि खुदा के कलाम में बड़ा ही क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हिलाबाज है। यानी कि दिल को अगर किसी चीज़ को अट्रैक्शन में लाना है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सेकंड्स लगते हैं। ठीक है। और सेकंड्स में ही आप अपने दिल को उस चीज़ के ऊपर पूरा लगा लेते हैं, क्योंकि ये हिलाबाज है। और जब हिलेबाजी की हालत में आ जाता है तो इट्स मीन्स कि ये ला इलाज इधर फिर कोई इलाज नहीं। यानी कि आप डे बाय आप इस तरह से अपनी उस बीमारी में फंसते चले जाते हैं। और जब आप उसमें फंसते चले जाते हैं तो मेरे साथ देखें एक और हवाला।
इमसाल ही की किताब उसका चौथा बाब उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। मैं क्यों इतना दिल के ऊपर रुक गया हूँ मेरे अजीज़ों कि इसका मामला बड़ा क्या कहेंगे क्रिटिकल है। हमने अपने बदन के सारे पार्ट्स में से इसको देखना है। इसकी एक ख़ास वजह है कि खुदा हमें बार बार दिल के हवाला से इस तरह से इंडिकेट कर रहा है। आज के ज़माना में भी हमें इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। मेरे साथ देखें, इमसाल की किताब उसका चौथा बाब उसकी 20वीं आयत। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख। किथे रख? नहीं नहीं, छत्ती ते, मेरे कलाम को छत्ती पे रख, जिथों साल दे साल लाया कर। ऐसा लिखा है। कहां रखना? दिल में। पता कब नहीं आता? जब दिल हिल्लेबाज बन गया है, जब दिल लाइलाज हो गया है, तो फिर दिल में नहीं आता। दिल में आएगा तो आपका इलाज होगा। कहाँ रख? दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। सारे जिस्म की सेहत क्या है? दिल। कितना जरूरी है मेरे जो। मैं ऐ नहीं कह रहा कि हुण तुसी हार्ट अटैक होते हैं ना लोगों को, दिल की बीमारियां, हर दूसरा बंदा मेरे ख्याल में इसका शिकार है। कोई शुगर का मरीज़ है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर है का मरीज़ है, कोई लो प्रेशर का मरीज़ है। इस तरह की बड़ी बड़ी कुछ बीमारियां हैं, ठीक है ना। तो हम दिल की बीमारी के ऊपर हैं। उसका लग जाना इस बात का वो नहीं है कि भाई बंदे ने शायद कोई ऐसे काम किए, नहीं। हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं, ठीक है। उम्र के लिहाज से कह लें या हमारी अपनी कोताही कह लें, ठीक है। हम खाने पीने में ज़्यादती कर जाते हैं, या अब हम जिस दौर में से गुज़र रहे हैं, हम जितना मर्जी अपना ख्याल कर लें, कितनी अच्छी चीज़ें हम अपनी तरफ से अच्छी चीज़ें खा रहे होते हैं, लेकिन उसमें से मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 30% चीज़ें हमारी जो भी अशिया होती है उसमें अब वो चीज़ हमें सपोर्ट नहीं मिलती उस ग़िज़ा की वजह से। आई एम राइट? तो इसलिए हमें इस तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं, किसको? कलाम को। कलाम को कहाँ रख लिया है? दिल में। जब दिल में रख लिया है और जो इसको पा लेते हैं, ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। सारा जिस्म, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक, सारे जिस्म की सेहत जो है वो आपके दिल पर मुनहसर है। और जब आपका दिल ही हिलाबाज बन गया है, जब आपका दिल ही लाइलाज हो गया है, तो फिर मेरे अजीजों, इट्स मीन्स के ये इस बात को जाहिर करती है कि आपकी फेलोशिप जो है वो किसके साथ नहीं है? खुदा के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो फेलोशिप जो आपकी खुदावंद के साथ होनी चाहिए थी, वो रफाकत जो खुदावंद के साथ आपकी होनी चाहिए थी, वो अब कलाम पढ़ने के ताल्लुक से भी हो सकती है, ठीक है। कलाम सुनने के ताल्लुक से भी हो सकती है। मोस्टली लोग, ज़्यादातर लोग, मेजॉरिटी पाकिस्तान की ऐसी नहीं है, मगर अपने मसीही बहन भाइयों की ही बात करूं तो मेजॉरिटी ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है जो खुद कलाम को पढ़ सके। तो उसने क्या करना है? सुनना। कहने कैसे सुनेंगे? जैसे मैं एक मिसाल दूं, भाईजान हमीद, आपको कलाम पढ़ना आता है? नहीं आता। सुन सकते हैं? सुनने के लिए आप क्या करेंगे?
टीवी चैनल पे आता है, जबरदस्त, ठीक है। और अमानत भाई कलाम पढ़ लेंदे हो? नहीं पढ़ लेंदे। किस तरह कलाम नूं सुनदे हो? कलाम नूं कंज सुनदे हो? चैनल के जरिए, या संडे नूं, या जिदन भी चर्च लगता है तो खुदा दा खादम जो भी कलाम सुनाता असी सुन लैने आ। या इस तरह भी हुंदा है कि अगर साडे बच्चे पढ़े लिखे ने, बात लगाओ की है। जब आपका दिल हिलेबाज नहीं हुआ, जब आपका दिल लाइलाज नहीं हुआ, तो आपने अगर खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है इसलिए कि ये हमारे जिस्म की सेहत है, तो फिर आप कलाम को सुनने के ताल्लुक से मैं बात को, पढ़ने पर तो मैं बाद में आऊँगा। तो सुनने के लिए 100 ज़राए हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस मौजूदा दौर में हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत की, शायद वो इस तरह से पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। हम अपने बच्चों से कह सकते हैं कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, शाम के किसी वक्त में भी एक वक्त ठहराए, बड़ा जरूरी है, यह बड़ा जरूरी है। हमने कह तो दिया, मैं इस पे आप लोगों को ब्लेम नहीं लगा रहा, हमने कह तो दिया कि भाई हम टीवी चैनल के जरिए, टीवी चैनल पे कलाम आ रहा होता हम सुन लेते हैं। मैंने कहा रिमोट आपके हाथ में होता है, चैनल ना पूछे तुझे क्या, अनलिमिटेड, ठीक है। और इसी तरह से चर्चिस में भी अगर बात हो रही थी कि चर्च में आकर सुन लेते हैं, तो चर्च में भी जब कलाम सुनाया जा रहा होता है तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कलाम के दौरान सो जाते हैं, ठीक है ना। आई एम राइट, मैं गलत बयानी तो नहीं कर रहा, लेकिन हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखने के लिए, अपने दिल की सेहत के लिए, अपने जिस्म की सेहत के लिए हमें इस कलाम को सुनना है। अगर हम पढ़े लिखे नहीं तो सुनेंगे कैसे? आपकी मेहनत से आपके बच्चे पढ़ लिख गए हैं। क्या हमने कभी अपने बच्चों को कहा है कि कलाम खोल के साढ़े लिए पढ़ो, कोई एक चैप्टर बह के तुसी उन्हां नूं ऐ ना कहो कि सानूं तुसी घंटा 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते ही रहो एक चैप्टर, या कोई भी एक पैरा जिसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। हम ये एक्टिविटी करते हैं माजरत के साथ जो पढ़े लिखे नहीं है। बच्चों को कहते हो कि वो पढ़न तो असीं सुनिए कलाम नूं, जबरदस्त। चले जो नहीं करते, जो इस तरह से नहीं करते, वो इस प्रैक्टिस को जरूर अपनाएं मेरे अजीजों, बड़ा जरूरी है। अगर तो हमें ये बात समझ में आज आ गई ना कि ये क्यों मैं इस तरह की बातचीत कर रहा हूँ, आप ही तुसी भी ना, क्योंकि अब जो पढ़े लिखे नहीं गए उन्होंने पीछे पै गया, मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा। हम जब इसको प्रैक्टिस बनाएंगे मेरे अजीजों, जब तक कलाम आप सुनेंगे नहीं वो आपके दिल में जाएगा कैसे? जब वो जाएगा नहीं तो फिर जो जा रहा है ना वो उसके बारे में क्या है? वो हीलाबाज है, वो ला इलाजी, यानी कि आपको बीमारी की तरफ लेके जा रहा है। और ऐसी बीमारी के बारे में कि हमने मुबारकबादी में क्या पढ़ा, क्या पढ़ते हैं? यीशु मसीह नासरी ने कहा कि जो पाक दिल है वो किसको देखेंगे? इट्स मीन्स कि अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आप खुदा को नहीं देख सकते, मैं अगर कह दूँ तो मेरे तो फतवा फौरी जारी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम अपनी चीज़ों को थोड़ा सा हमें देखने की ज़रूरत है मेरे अजीजों। हमें खुदावंद के साथ दिल लगाना होगा। दिल किसके साथ लगाना होगा? खुदावंद के साथ। और हमें उसकी खूब हिफाजत करनी होगी, उसी तरह से जिस तरह से हम अपनी उन तमाम चीज़ों की खूब हिफाजत करते हैं कि ये हमसे खो न जाए। हमारा पूरा जिस्म अगर हमारे पास है और अगर हमारा दिल ही हिलेबाजी की हालत में आ गया है, अगर यही लाइलाज हो गया है, तो ये तो वैसे ही वो खैमा है जो कमजोर खैमा है, इसे गिर जाना है। गीत गा रहे थे ना, आखिर मिट्टी दे विच जाना है। कोई इनू साबण सबूनिया दे नाल साफ करदा, इनू यानी कि इनू दिल अपने हमारे जिस्म की बात हो रही है, इन साबन सबूनिया नाल साफ करदा, रगड़ रगड़ के ठीक कर रहा हूं।
अब तो ऐसे ऐसे शैम्पू आ गए हैं, साबुन आ गए हैं, यकीन करें मैं क्या बताऊं आप लोगों को। एक बार हम साबुन से रगड़ते हैं अपने आप को, इनू साबुन जबूना नाल साफ कर दा, ठीक है। ऐसे ऐसे साबुन आ गए हैं, पहला ओहदे नाल रगड़ लिया, ओहदे बाद हुण एक और भी चीज़ आ गई है। क्या है वो? करते हैं यूज, कोई भी नहीं करता, लेकिन ये आ गई ये चीजें, मार्केट में इन है, घरों में भी इन है, ठीक है। तो हम अपने बदन को पाक और साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं जो और ज़्यादा हमारे जिस्म में से जो है वो खुशबू लाए, ऐसे स्प्रे कह लें, ऐसे वो अभी क्या बात हो रही थी, क्या चीज़ आ गई, बॉडी वॉश, ऐसे बॉडी वॉशेस आ गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको लगाते हैं, लेकिन आगे क्या था, पर दिल रहिंदा मैला। दिल आपका अंदर है, ठीक है ना। ये ऐसे ही पाक होगा कलाम को सुनने से या कलाम को पढ़ने से, और इस कलाम को अपने दिल में रखने से। ये साबना दे नाल, बॉडी वॉश, स्प्रे दे नाल, या जो भी वो केमिकल होते हैं उनके साथ नहीं होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? कलाम मुकद्दस, खुदा का कलाम। सिर्फ यही एक वो जरिया है, वो चीज है जिससे हम अपने दिल का इलाज भी कर सकते हैं, इसको हिलाबाजी यानी कि हम इसे गुनाह से भी बचा सकते हैं, और इसको जो हमारे पूरे जिस्म की सेहत को बर्बाद कर देता है कलाम के जरिया से। हालेलुया। अभी तो मैं सुनने पर था, मोस्टली हमारे चर्च में, खुदावंद का शुक्र है, चर्च में या ऑनलाइन व्यूवर्स है जितने भी और दुनिया में भी हैं, अब ज़्यादा तादाद जो है ना वो कलाम पढ़ने वालों की है। इस बात के लिए हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने हमारे इस रेशो को बढ़ाया है, फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को ये हिकमत दी है, और वो अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब पढ़े लिखे काफ़ी हैं, पढ़े लिखे काफ़ी हैं, पर दिल रहिंदा, खुदावंद का शुक्र, हम पढ़े लिखे काफ़ी हैं पर दिल रहिंदा क्यों? कलाम से दूरी। कलाम से दूरी मतलब कि खुदा से दूरी, ठीक है ना। कलाम ही तो खुदा है, ठीक है ना। यीशु से दूरी। तो कलाम हम कितना पढ़ते हैं? मैं अगर पूछना शुरू कर दूंगा तो मुझे बताना बहुत लोग शुरू हो जाएंगे। भाई पढ़ते हैं इसको? डेली बेसिस पे? बड़ा अच्छा करते हैं। ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी अपने दिल दे उत्ते एक पहरेदार बिठा छड़िया है, ठीक है ना, जो इसके अंदर एंटर होके आपके दिल की तबाही नहीं मचाता, इसको ला इलाज नहीं होने देता, ठीक है, इसको हिलाबाज नहीं होने देता। आपने कलाम अगर मेरे अजीज़ों आप पढ़ते हैं, पढ़ना मतलब कि आपने अपने दिल में इसको रख लिया है, अपनी सेहत के लिए आप इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये आपके दिल में जाए और दिल पूरी जिस्म की सेहत है, तो ये बड़ा अच्छा करते हैं आप। अगर नहीं पढ़ते, जो नहीं पढ़ते उनके लिए बात करूँगा, आप सब तो पढ़ते हैं, ठीक है ना, डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते वो ज़रूर पढ़ना शुरू करें।
क्योंकि ये अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा मेरे अजीज़ों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इब्लीस हमें नहीं छोड़ेगा। इब्लीस को कभी भी ना हल्का नहीं लिया करें। कई लोगों ने ना इब्लीस को बस इंज समझ लिया कि एवं डांट दपट मारांगे तो नट जाएगा। जो डांट डपट मारते हैं ना, अगर उन्हें पता है ना ओदा भी कि एक खुद की है, रसूलों के बारे में हमने पढ़ा है ना, देखा है हमने, तो फिर वो आगे से इस तरह से बात करती है, हैं तू कौन? यस्सु को तो हम जानती हैं, पालूस को भी जानती हैं, लेकिन तू कौन है? मैं कलाम पढ़ना, मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ फेलोशिप को बढ़ाएं। कलाम आप अगर घर में है, कलाम को पढ़ा करें 24 आवर में। मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कहता, कई लोग कलाम के हवाले से ना बड़े क्रेजी होते हैं, ठीक है ना। मैं एक वक्त था कलाम को पढ़ने के हवाला से या सुनने के हवाला से बहुत क्रेजी होता था। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, घंटों घंटे कलाम पढ़ता रहता। अगर रात को पढ़ रहा हूँ, अगर बेड के ऊपर पढ़ रहा हूँ, लेट के पढ़ रहा हूँ, तो वो पढ़ते पढ़ते क्या होता कि मेरी आंख लग जाती है, वो बाइबल मेरे सीने पे गिर जाती और मैं सोया रहता। फिर कभी आंख खुलनी तो फिर उठा के उसको रखना इधर उधर जहाँ भी रखना होता। इस तरह से पढ़ता। ये मैं कोई अपनी तारीफ नहीं आपको बता रहा, अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है। कलाम को सुनता, इससे पहले कि मैं आप लोगों को कहूँ, मैं अपना ही आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन चीज़ों में मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूँ, या शायद आप लोग नहीं, मैं शामिल हूँ। कलाम को पहले सुनने के लिए YouTube एक ऐसा, मेरे पास खुदावंद ने मेरे जहन को मुझे हिकमत दी और मैंने YouTube के ऊपर बहुत सारे खादमी, जब मैं नया खुदावंद में आया, या खुदावंद मुझे नया लेके आया, खींच के लाया, उसने मेरे दिल का इलाज किया, उसने मेरे हिल्लेबाजी को दूर किया। तो मैं एक सरमन 1 घंटे का अगर होता था तो एक सरमन से यकीन करें मेरा की कवांगे दिल ही नहीं से पाता है। पेट दी आवाज आई सी, पेट नहीं भरता। ये खाने की चीज़ नहीं थी, इसलिए इसको दिल से हम जोड़ सकते हैं। दिल नहीं भरता था, इन्होंने मैं दिलों ही काट छड़िया। हालांकि आप तो हक दिल के अंदर रखा, फिजिकली रखा से कुछ रिश्तों को हम कहते हैं ना, इन्होंने मैं दिलों ही काट छड़िया है, खत्म मेरा मेरी। क्यों? क्योंकि मैं दिलों ही काट छड़िया है। हालांकि आपने दिल के अंदर नहीं रखा होता है। तो इसी तरह से अगर वो आप फौरी तौर पे निकाल के बाहर फेंक देते अपने दिल से, तो खुदा के कलाम को आप दिल में क्यों नहीं रखते? इन्हों रखने वास्ते छत्ती काफ़ी है, इन्हों रखने वास्ते बस ठीक है पा देने व्हाट्सएप ते फेसबुक ते एक वर्स पा देने, वो जरा पता पै जाता कि भाई असी भी कुछ है, ठीक है। सिर्फ इतना कलाम को नहीं, आप इतना कलाम नहीं पढ़ना है। सॉरी, इस तरह से बहुत ज़्यादा हमारी बहनें भी कर रहे हैं, भाई भी कर रहे हैं, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जस्ट एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस तरह से हो रहा है। और हमें लगता है कि हम कलाम को ना डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, हम शायद कलाम को ना इस तरह से देख रहे हैं, हम इस तरह से कलाम को अपने दिल में रख रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेरे अजीज़ों हमें अपनी लिमिट्स को और ज़्यादा क्रॉस करना होगा। मैंने जैसे कहा कि मैं पहले इतना पढ़ता था बाइबल मुकद्दस को, इतना पढ़ता था, पढ़ते पढ़ते मेरी आंख ही लग जाती थी, सो ही जाता था मैं। यानी कि जब तक मैं सो नहीं जाता था मैं पढ़ता ही रहता था। सुनने के ताल्लुक से मैं बता रहा था कि यूट्यूब पर अगर 1 घंटे का मैसेज होता तो ओरिजिनल मेरा दिल नहीं से पढ़ता, दूजा लाओ, दूजा भी सुनना, फिर भी दिल नहीं पढ़ता, तीजा भी लाओ। यानी कि 3-3 घंटे 2-2 घंटे। मेरी वाइफ इस बात की गवाह है, ठीक है ना। मेरी वाइफ के बाद मेरा खुदावंद इस बात का गवाह है, जो मैं उसके उसी के इस पुरपट पे खड़ा होकर ये बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर कलाम 1 घंटे का 1 घंटे का हो जाए, उत्ते 5-6 मिनट भी उत्ते हो जाए ना, तो
हम उसको ठीक नहीं समझते, या कई कलाम के दौरान ही, यहाँ की बात नहीं करूँगा, और चर्चेज में हमने देखा है कलाम के दौरान ही सो रहे होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें कलाम को प्योरिटी देनी पड़ेगी, तब ही जाके हमारे इस जिस्म की जो सेहत किस में है, हमारे दिल में है। जब ये हमारी सेहत का सबब बना रहेगा तो फिर ही हम कामयाब होंगे। मेरे साथ देखें एक और हवाला, ज़बूर 119, ज़बूर 119 और उसकी 11वीं आयत। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ज़बूर नवीस, उन्हें भी कलाम को किथे रखा? दिल में। क्यों रखा है? ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। गुनाह मेरे अजीजों, मैं फिर कहूँगा कि जब आप कलाम को नई जगह देंगे ना, अगर कलाम को आप नहीं सुनते, आ गया टीवी के सामने चैनल लगे आ गया तो सुन लो। वो कई लोग तो नहीं सुनते, मैं कई लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं सुनते। अनलिमिटेड चैनल मेरे पास है, ड्रामे में पूरे बह के बेना ओदी तुम 3-4 जो जिन्ने घंटे का भी होंगे सीरीज, उसकी सीरीज होती है ऐसे ही जिन्हें किश्तवार कहने हैं, ठीक है। वो तो तुम शुरू तो लैके एंड तक तुम पूछोगे ना, उस ड्रामे की स्टोरी वो सारी याद होएगी। अगर मैं पूछूं किसी से भी कि कल किसी ने टीवी चैनल पर खुदा के खादम से क्या कलाम सुना, की सुनिया सी, होती है ऐसी कैफियत। आज ये तो जाओगे ना थले, घर जाओगे ना, घर कोई आए गया अचानक, उन्हें पूछ लिया अच्छा भाई अज खुदा के खादम ने की कलाम सुनाया? हाँ कलाम की सुनाया है, हाँ नहीं बड़ा सोहना कलाम सी। वो भाई सोहना तो है सी, कलाम है सोहना है, लेकिन तू की सुन क्या है? हाँ वो जो ना, यानी कि आप प्रॉपर आप कलाम की तरफ बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कलाम को दिल में रखा ही नहीं। कलाम को या तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर रखा हुआ है, या छत्ती के ऊपर रखा हुआ है, या कलाम को जस्ट मैंने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर एक एक वर्ष को लगाने के लिए रखा हुआ है ताकि लोग देखें और लोग नीचे लिखे आमीन। शायद वो जो पढ़ने वाला है उसने जितना कलाम पढ़ा, मैं इस बात को भी आप लोगों को बताऊं, इस काम को रोकना नहीं है, मैं रोकने के लिए डिस्करेज नहीं कर रहा, इनकरेज कर रहा हूं। शायद उस एक वर्ष को पढ़कर कोई पूरा दिन अपना उस वर्ष के मुताबिक अपनी जिंदगी में उस कलाम ने, वो कलाम उसने पढ़ लिया, या वो कलाम आपने सुन लिया और आपने उस कलाम को जगह दे दी किथे? दिल च। हुण उहदा दिल की हो गया? उस दिल दे उत्ते खुदा दे पाक रूह ने आके कंट्रोल कर लिया। कलाम हुण दिल के अंदर आ गया है और दिल ही हिलाबाज। तुहाडे सामने कोई यहो जी कोई एक्टिविटी अगर हो भी रही है ना, आंदिया जांदिया लैपटॉप मोबाइल या कंप्यूटर के सामने कोई चीज़ यहो जी आ भी रही है ना, तुसी फौरी तौर पर यूसुफ की तरह उतों की करोगे? भज जाओगे आपके उस कलाम की वर्स की वजह से। ठीक है, अगर ठीक है कोई नहीं फिजिकली तौर पे पढ़ता नहीं इना करता, लेकिन मैं उन लोगों को यहाँ पे इनकरेज कर रहा हूँ कि इसको करना है। इसको दूसरों के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए भी इस चीज़ को हमने करना है कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टडी करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दिल में रखूँ, ताकि खुदावंद मुझे भी बरकत दे। मेरे इस जो मेरा जो जिस्म है, मेरे जिस्म की जो सेहत है, मेरा दिल भी इसमें मजबूत रहे और मैं खुदावंद के जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल होता रहूँ। जैसे यहाँ पर ज़बूर नवीस भी क्या लिख रहा है, क्या अभी हमने पढ़ा है 11वीं आयत में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। गुनाह से बचना है मेरे अजीजों, तो हमें कलाम पर तवज्जो देनी होगी। हमें गुनाह से बचना है। हम चाहते हैं
कि हम ला इलाज ना हो जाए तो हमें कलाम पर तवज्जो करनी होगी। कलाम के हवाला से यीशु मसीह नासरी क्या थे? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के, और कलाम मुजस्सम हुआ। 25 दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस। खुदा यीशु मसीह नासरी की आज से 2000 साल पहले जो आमद हुई, उसको हम सब मसीही लोग सेलिब्रेट करेंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं, वो हमारे लिए पैदा हुआ। वो 2000 साल पहले पैदा ही ना होता तो हम उस नजात को कैसे हासिल करते? हमारे दिलों के इलाज उसके लहू के वसीला से कैसे होते? हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो मेरे अजीजों, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। हालेलुया। तो कलाम खुद खुदा यीशु मसीह है। जब आप इसको पढ़ते हैं, इट्स मीन्स कि आप यीशु के करीब आते जा रहे हैं। जब आप उसके करीब रहते हैं, इट्स मीन्स कि आप उसे देखते रहते हैं। पतरस ने दूर ही से यीशु को पुकारा जब यीशु मसीह नासरी पानी पर चल रहे थे। ठीक है, जब पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने दूर ही से देखा यीशु मसीह नासरी को, और दूर ही से देखकर उसने कहा, ऐ यीशु, मैं भी आना चाहता हूं। तो यीशु ने उससे क्या कहा? आजा। दूर है, बेशक हम दूर होते हैं, लेकिन जब निगाहें हमारी यीशु पर लगी होती है तो मेरे अजीजों, हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं। हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो एक हमारी, अगर ह्यूमन नेचर को अगर देखा जाए तो ह्यूमन नेचर पानी के ऊपर चलने वाली नहीं है। क्या हम पानी पे चल सकते हैं? कुछ चल सकते थे, लेकिन हमारी नेचर के अगेंस्ट खुदावंद काम करता है। वो काम, वो बड़े बड़े काम जो फिर जिसका हम सोचे भी तो हम कहते नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन खुदावंद हर एक काम को करने पर कादिर है। हालेलुया। तो पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आजा। वो जैसे जैसे यीशु पर उसकी निगाहें लगी रही, कलाम देते निगाहें लगी आ रही, ते ओ टुरी जान लिया यीशु की तरफ। जैसे ही उसकी निगाहें यीशु से हटी, दुनिया ते लगी, मौजां ते लगी, पानी ते लगी, शोर ते लगियां, तो उसी टाइम क्या हुआ? डूबने लगा। इसी तरह से मेरे अजीजों, हम भी जब कलाम से हटेंगे, कलाम को वो प्रायोरिटी नहीं देंगे, कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो फिर हम गुनाह की तरफ बढ़ जाएंगे। और जब गुनाह की तरफ बढ़ जाएंगे मेरे अजीज़ों, तो फिर गुनाह जो है वो हमें ख़त्म कर देगा, हमें बीमारियों में डाल देता है। ठीक है ना? हम जब हिल्लेबाजियां दिखाते हैं ना, ये हिल्लेबाजी है ना भाई। कलाम हम सबों के पास है, कलाम को हम पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। ये क्या है? ये हिल्लेबाजी है। ठीक है ना? तो जब हम इस तरह से ना इसको पढ़ रहे हैं ना सुन रहे हैं, मैं खुदा यीशु मसीह नासरी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैं फिर दोबारा से भाई हमीद की ही बात करूं, ठीक है ना? अगर भाई हमीद से खुदावंद कहे कि भाई हमीद, आपने यीशु मसीह अगर सामने आ गए हैं, अगर वो कहें कि भाई हमीद या बेटे हमीद, आपने कलाम सुना? मैं कितों सुनता नहीं, सॉरी, आपने पढ़ा? नहीं, मैं कितों पढ़ता, मैं तो पढ़िया लिखिया नहीं सा। अच्छा, तू सुनिया? आहो टीवी ते आंदा सी, उदों कदी कदी वेख लेना या सुन लेना सा। तो यीशु कहेगा आप नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन आपके अंदर जो मैंने ये जज्बा डाला था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, तो वो किस लिए मैंने
बच्चे, हम माजरत के साथ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन हमारी बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, हम माशरे के मुताबिक हम स्टडीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस बात के बारे में भी सिखाएं कि वो आपको कोई टाइम दे ताकि आप कलाम को सुन सके, क्योंकि सुनने के ताल्लुक से बड़े वाज़े तौर पे खुदा के कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। तो जो ईमान सुनने नाल पैदा हुंदा वे, तो हमारे दिल का इलाज भी फिर कलाम ही करता है। ठीक है, हम हिलेबाजी की तरफ नहीं आते। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने बच्चों की ये तरतीब बनाए। बच्चे भी शायद इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। टाइम तो मेरे ख्याल से किसी ने कोल भी नहीं कहा है, किसी को टाइम हाथ चुके मेरे को काम बहुत देर वास्ते। पढ़े लिखे बच्चों से, नौजवान बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, जो वाकई अवेलेबल हैं वो हाथ उठाएं। कितने नौजवान बच्चे हैं जो जिनके पास टाइम है? प्लीज हाथ उठाएं। कोई भी नहीं। क्यों? युमैमा बेटा, टाइम नहीं है आपके पास? क्या करते हैं आप? जॉब। कितने घंटे की जॉब है? 7 o'clock की, 7 आवर की, सॉरी 7 आवर। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। 24 आवर में से माइनस करें 7, 19 में साफ माइनस करें, 24 में से माइनस करें 7, तो बाकी क्या बचता है? 17 आवर। 17 आवर। ओके जिशान, आप क्या करते हैं? टाइम है आपके पास? जॉब करते हैं, असली टाइम लेगा। इसके ताल्लुक से मैं जरूर आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहा हूं। मेरे से सॉरी, मैं आप लोगों को डिग्रेड नहीं कर रहा, इसमें से हम सीखेंगे आज। ठीक है, मेरा मकसद यहाँ नौजवान नस्ल को डिग्रेड करना या उनको बेइज्जत करना या उनकी कमी को लोगों कैमरे के सामने लाना नहीं है। इससे आज हम सीखेंगे। जॉब करते हैं जिशान बेटा आप? कितने घंटे की जॉब है? 8 आवर्स की। अगर 24 में से माइनस कर दे 8 आवर्स, तो फिर कितने बच गए बेटा? 19 में 16 आवर्स। ये ध्यान में रखिएगा। और नौजवान हमारे बीच में कौन है? बेटी नदब जी। बेटा नदब, आपने भी इस बात का इजहार किया कि आप भी बिजी हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? बिजी क्यों है? फिर अगेन वही होगा, जॉब की वजह से बिजी है ना? फिर आप पेश कर रहे हैं। अभी तो आपने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा कि कौन अवेलेबल है, कौन अवेलेबल? मैं तो नौजवानों से मुखातिब था ना, नौजवानों से मुखातिब था। और मैंने कहा कि जो अवेलेबल है वो हाथ उठाए। खुदा न ख्वास्ता मैंने को 24 आवर की कोई जॉब के लिए तो आप लोगों को नहीं कहना था। ठीक है, लेकिन हमने एक अपनी थॉट बना ली है। क्या बना ली है? थॉट बना ली है। मैं जॉब करता हूं। जॉब आपकी मजबूरी बन गई है। ये जॉब आपकी हिलाबाजी बन गई है। ये जॉब आपको ला इलाजी की तरफ ला रही है। आप क्या समझते हैं कि यहां पर खड़े होकर मैंने आपसे पूछा कि आप क्या करते हैं, कितने घंटे की जॉब करते हैं, इतने में से इतने माइनस कर दो, कितने बाकी बचते हैं? मैं पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछ रहा। मेरे खुदावंद आपसे पूछ रहा है।
वेयर आर यू माई सन, वेयर आर यू माई डॉटर। आप कहां अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं? जॉब, जॉब तो आप अपने लिए करते हैं, जॉब तो अपने बच्चों के लिए करते हैं आप, जॉब तो आप अपने माशरे में अपने स्टेटस के लिए करते हैं, अपने पेट को पालने के लिए करते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि मेरे लिए क्या किया, कितनी मेरे साथ रफाकत की, कितना मेरे कलाम को पढ़ा, कितना तूने मेरे साथ अपने टाइम को स्पेंड किया। लेकिन ये एक ऐसा हमारा वो क्या कहना चाहिए, मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे हमने जॉब को मेरे अजीज़ों इतना बड़ा वो कर दिया है। माज़रत के साथ कह रहा हूँ मैं, जॉब को हमने ना बहुत ज़्यादा, वो शायद जो जॉब नहीं करता ना उसको हमने फजूल ही शख्स समझ लिया। जेड़े तो जॉब करते हैं ना वो यकीन करें कि ऐसे लोगों को ना फजूल लोग ही समझते हैं। और जॉब हम करते कितनी घंटे की है? 7 आवर्स, 8 आवर्स। आप बेटा कितने आवर्स की? 8 आवर्स। घंटे कितने बच रहे हैं पीछे? 17 आवर, 16 आवर। उसमें खुदावंद की रिक्वायरमेंट है। भाई देखिए, अगर आप यहाँ पर कोई खिदमत करेंगे, चर्च में कोई खिदमत करेंगे, मैं अपने घर की खिदमत के लिए हमेशा कहता हूँ, लतीफ़ आपको कभी नहीं बोलेगा। लतीफ़ को बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, घर की खिदमत के लिए। उस पर मुझे नाराज़ भी नहीं होना चाहिए। चलो ज़िशान जैसे मेरा भतीजा है, मेरे घर के पास ही रहता है, अगर मैं उसको कोई काम कहता हूँ, एक रिलेशन के उसमें कहता हूँ, अगर वो करता है तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको अगर कलीसिया में खड़े होकर किसी काम के हवाले से पूछ रहा हूँ कि कौन कौन अवेलेबल है, और उसमें हमारे आड़े अगर आ रही है कोई चीज़, क्या चीज़ आ रही है आड़े? जॉब अगर आड़े आ रही है तो मेरे अजीज़ों, मैं तमाम अपने इन बेटे बेटियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जॉब ठीक है, आप थोड़ा सा इस चीज़ पे घर पे जाकर सोचिएगा। जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं आप लोग भी देखिएगा, अगर जॉब को आप लोगों ने बहुत ही बड़ा कोई वो बना लिया ना, पहाड़ बना लिया है, तो फिर मेरे अजीज़ों आप जॉब में फंस के रह जाएंगे। जॉब फिर आपको किससे दूर करेगी? माजरत के साथ अभी मैं पूछना शुरू करूंगा ना तो सब कहना शुरू कर देंगे, हाँ ये पढ़ने हैं कलाम भी, असि दुआ भी करने हैं, लेकिन साढ़े को टाइम नहीं गा। यहीं से पता चलता है कि आप लोग या मैं या हम कितने कलाम को पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते, क्योंकि हम जॉब करते हैं 7 आवर्स की, 8 आवर्स की, 9 आवर्स की। उसके बाद हमारे घर के बहुत सारे काम हैं। घर पे आके मुझे रोटी बनानी होती है, खाना बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, बाकी चीज़ों को देखना होता है। हम इन चीज़ों में फंस के रह गए हैं, और इसके हवाला से कलाम कहता है कि तेरा दिल हिले बाज है। क्या है? मैं नहीं कह रहा, ये हिल्लेबाजी है। इन हिल्लेबाजियों से हमें बाहर आना होगा मेरे अजीजों। अगर चंद लम्हात के लिए आप अपनी अपनी ज़िंदगी पे गौर करेंगे ना, यकीन करें बहुत टाइम निकल आएगा, बहुत टाइम निकल आएगा। नेक्स्ट संडे जब मैं पूछूंगा ना कि नौजवानों या जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, कितने अपने आप को खुदावंद की खिदमत के लिए यानी कि देना चाहते हैं, तो यहाँ मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, सबके यहाँ हाथ उठे हुए होंगे। हम भी खिदमत करना चाहते हैं, बताएं तो सही हम क्या करें, बताएं तो सही हमें क्या करें। लेकिन ये फुकदान है, सिर्फ इस कलीसिया का नहीं, हर कलीसिया में यही फुकदान है। जॉब ने हमें बहुत ही ज़्यादा ना, ये जॉब आपको खुदा से नहीं मिलाएगी, मैं आपको सच बता दूं। मैंने पहले कहा कि जॉब हम करते हैं अपनी मजबूरी की वजह से करते हैं, अपने पेट को भरने के लिए। तो मेरे अजीज़ों, आप ज़रूर घर पे जाके या ज़रूर ऑनलाइन व्यूवर्स जितने भी हैं या बाद में यूट्यूब पर जितने भी इस कलाम को सुनते हैं, बाद में ज़रूर कुछ सेकंड्स के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं, मुझे पता है हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग टू मच बिजी हो गए हैं। लेकिन कुछ लम्हात के लिए सोचिएगा, इसी तरह से कैलकुलेट कीजिएगा। कैलकुलेशन मसला नहीं है, ठीक है ना, सब पढ़े लिखे हैं,
आपको समझ आएगी। जब आप जॉब पर जाते हैं बेटा नदब, ऑफिस में सबसे पहला एक काम होता है। मैंने ऑफिस में 32 साल काम किया है। कितने साल? सब काम मुझे पता है। शुरू कैसे होता है, एंड कैसे होता है, बीच में क्या होता है, वो सब मुझे पता है। 7 आवर्स की अगर मेरी जॉब है तो उसमें से 6 आवर्स भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, 5 आवर्स मेरी जॉब होती है, 2 आवर्स मेरा कुछ और ही होता है। ठीक है ना। उसमें भी मैं कभी उधर को जाके बह जा, उधर को बह जा, एवं ही बह जा, कैमरे लगे तो छुपो बस, एवं कंप्यूटर के सामने, इसी तरह चल रहा होता है। लेकिन बात मैं ये कर रहा था, ऑफिस में जैसे ही आप जाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होता है? क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है युमाइमा? जैसे ही आप जॉब अपनी स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ एक चीज होती है, बनाई जाती है। क्या बनाते हैं? टाइम टेबल। जिशान चाय पीते हैं। माइकल भाई थिंग्स टू डू बनता है, बनाया कभी? वो थिंग्स टू डू क्या है? ठीक है, वीकली, लेकिन मोस्टली जो है ये डेली बेसिस पे बनता है। जाते ही सबसे पहले आप थिंग्स टू डू बनाते हैं। मेरे आज के ये 1 से लेकर 10 तक या 15 तक या 20 तक जितना भी आपका काम होता है वो आप सब लिख देते हैं, वो थिंग्स टू डू दिखाने के लिए। अगर कोई आ जाए पूछने वास्ते, भाई आज आप क्या कर रहे हैं? सर ये थिंग्स टू डू देखें सर, इसमें 10 काम है, 15 काम है, 20 काम, मैं ये कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ये बहुत बिजी है, इसको टच आज। ये आपका जॉब वाला जो है ना थिंग्स टू डू, ये खुदा के सामने आप लोगों ने इतना रख दिया है, आप खुदा को दिखा रहे हैं कि हम बहुत बिजी हैं। ठीक है, तो उस थिंग्स टू डू में से ना अगर आपने 20 काम लिखे हैं ना, वो 20 नहीं होते। मैं 32 साल मैंने जॉब की है, अगर मैंने 10 चीज़ें लिखी है ना, यकीन करें मैं उसमें से 5 ही करता था या 5 ही होती थी। अगर मैंने 5 लिखी हैं तो उसमें से मुश्किल से 1 या 2 ही होती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं उनको कर नहीं सकता था। जब मैं नहीं कर सकता था तो वो थिंग्स टू डू का मतलब तो ये था कि आपने आज ये काम करना है। तो इसी तरह से थिंग्स टू डू आप अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में बनाए खुदावंद के लिए भी कि यस खुदावंद, मैं आज से इस वाली प्रैक्टिस को करूंगा। मैंने अपनी जॉब वाले एरिया को इतना टाइम देना है, आने जाने का मेरा टाइम इतना है, मैंने ये टाइम इसको देना है। उसके बाद मैंने घर के काम करने हैं, उसका ये टाइम है। मैं किसी भी चीज़ से मना नहीं करता, किसी को भी नहीं मना करता, किसी को भी मना नहीं करता, ना किसी को जोर देता हूँ करना है काम, मेरी आदत नहीं है। यकीन करें खुद कर लेता हूँ, होता है ठीक है, नहीं होता खुदावंद नोज, खुदावंद बेहतर तौर पे जानता है। लेकिन मैं किसी को ना पुश नहीं करता। अगर कोई यहाँ पे बैठा हुआ जिसको मैंने पुश किया हो तो दिलेरी के साथ अभी उठ सकता है। खिदमतें करते रहे हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने किसी को भी पुश नहीं किया, तू है करना है। मॉर्गन भाई किया है कभी पुश? स्टीफन भाई, जिशान बेटा, माइकल भाई, अमित भाई, बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं, बेटियां भी बैठी हुई हैं, कभी किया पुश? आज आपने जरूर प्रिजाइडिंग करनी। नहीं मेरी तो जॉब है। नहीं जॉब तो छुट्टी करनी पड़ेगी। नहीं, कभी भी नहीं। तो आप इस तरह से वो थिंग्स टू डू बनाए मेरे अजीजों, अपने पूरे डे का। यकीन करें अगर आप दयानतदारी से बनाएंगे ना, उसमें से आपको एरिया मिल जाएगा मेरे लिए भी। अगले हफ्ते जब पूछांगा ना, हाँ भाई, तो मैं ये ईमान से कह रहा हूँ सारे हाथ चुकोगे। लेकिन हमें इस वाले माइंडसेट से बाहर आना होगा, इस थॉट से हमें बाहर आना होगा। ये थॉट ने हमारे दिल पे एक बड़ा अटैक किया है
और हमारे दिल को इतना बड़ा हीलेबाज बना दिया है, और हम हर चीज़ में ना आर्ग्यूमेंट रखते हैं। हर एक चीज़ में हमारे सामने दूसरी चीज़ होती है। उन सारी चीज़ों को पीछे करके, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने भी अपना नाम ले दिया था, आप खुदावंद के, आप बेसिकली मैं किसी को भाई अपने पर्सनल काम के लिए नहीं कहूँगा, चर्च के काम के लिए कहूँगा या खुदावंद की खिदमत के लिए कहूँगा। मैं अपने पर्सनल ज़ाती काम के लिए किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए अगर आप लोग अभी से नौजवानों, अगर आप अभी से अपने आप को इस तरह से इस वाले मूड में नहीं ला रहे कि आप खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो, उसकी खिदमतों को खुद ले। देखिए खुदावंद मेरे अजीज़ों, ये खुदा के कलाम में है, मैं खुद से नहीं कह रहा। खुदावंद अवेलेबल जो लोग होते हैं ना, उनको इस्तेमाल करता है। आज सनी भाई यहाँ पर नहीं है कीबोर्ड बजाने वाले, क्या मैं उन्हें इस्तेमाल कर पाया? या काफ़ी हफ्तों से वो जॉब पर थे, वो नहीं आ रहे थे, क्या मैं उन्हें इस्तेमाल कर पा रहा था? इस्तेमाल वही होगा जो अवेलेबल होगा, और अवेलेबल एक तो फिजिकली तौर से अवेलेबल होना है, इथों भी होना है। जो इथों असी नहीं होवांगे ना, फिर यही होएगा मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम आप बेशक ना रखें, टाइम अच्छा 24 आवर ये इन्होंने यूज़ करो, लेकिन खुदावंद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत इस कलाम के वसीला से। गॉड ब्लेस यू।